तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को बीट स्टोन सेतु जो कि आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसको हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, लेकिन हम फिर से दोबारा बताने वाले हैं, इसलिए कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से बोर्ड पेपर में कर सके। ठीक, तो सबसे पहले बीट स्टोन में सबसे पहले आपको रचना करना है कि रचना किस तरीके से बीट स्टोन सेतु की होती है। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। हम बीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज के भुजाओं के दिशा में लगा होता है तथा बिंदु A व C के बीच में एक सेल कुंजी K1, ठीक, K1 लगा होता है, K1 के द्वारा जुड़ा होता है और बिंदु B व D के बीच में एक धारामापी J, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, कुंजी K2 के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, जुड़ा होता है। हालांकि आपको इतना ही लिखने से आपके नंबर नहीं मिल जाने वाले हैं, तो भाई पूरा लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए आइए हम इसकी रचना के बारे में बात करें कि जितना आपको यहाँ पर लिखा गया है सिर्फ आपको इस चित्र के द्वारा ही समझा देना है। आपको इस चित्र को बनाते ही बनाना है, तभी आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, तो आपको इस चित्र को किस तरीके से बनाना है, आपने जितना इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए। बीट स्टोन सेतु के 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज के भुजाओं के दिशा में लगा हुआ है। ठीक, तो चतुर्भुज इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, अब इसमें देखिए कि यहाँ PQRS क्या है कि प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, प्रतिरोध लगा हुआ है, दिशा में लगा हुआ है तथा बिंदु A व C के बीच एक सेल द्वारा K1, एक सेल के द्वारा क्या हुआ है, K1 लगा हुआ है। ठीक, K1 भी लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है तथा और बिंदु B और D के बीच में एक धारा G क्या लगी हुई है, G लगी हुई है। ठीक, धारा मापी G कुंजी K2 के द्वारा यहाँ पर K2 भैया K2 के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, K2 के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, K2 के द्वारा यहाँ से जुड़ा हुआ है तो आपको इसको समझा देना है, इस तरीके से चित्र बना देना है। ठीक, आपको उम्मीद करता हूं कि चित्र भी समझ में आ गया होगा, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बीट स्टोन सेतु का जो सूत्र होता है उसको भी भैया आपको सिद्ध करेंगे, तभी आपके बोर्ड पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इस तरीके से चित्र बनाना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ तक आपको चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से जब चित्र बनाएंगे फिर उसके बाद आपको आगे करना क्या है, लिखना है कि सिद्धांत बंद पासा ABDA में क्या करना है, ABDA में धारा I1P माइनस I2R बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक, धारा प्लस, यदि धारा की दिशा में होगा तो उसको आपको क्या करना है कि प्लस लेना है, यदि धारा के विपरीत होता है तो उसको I को क्या करना है कि आपको माइनस में लेना है। ठीक, अब यहां से जैसे देख सकते हैं कि I1 प्लस में है, I1 प्लस में है तो A क्या है, धारा के इस तरीके से है। ठीक, धारा के समान है। ठीक, अब यहां से क्या हो रहा है कि धारा इधर आ रही है तो जब I2 का हम जो मान लेंगे उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, I2 का मान माइनस में लेंगे। ठीक, अब यहां से 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि भैया आपको इसको उधर भेज देना था, I1P बराबर I2R, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब यदि बंद पासे की हम बात करें तो ये तो रहा इधर का पासा, अगर हम बंद पासे की इसके अंदर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि I1 और I2, ठीक, I1 I2 BC में। ठीक, तो I1Q माइनस I2S बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कि यहां से धारा क्या हो रही है, इस दिशा में आ रही है तो I1 का जो मान लेंगे हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे
और उसके बाद I2 का जो मान होगा उस किस में हो जाएगा, यस में हो जाएगा, ठीक, मतलब कि माइनस में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ धारा के विपरीत है, धारा विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, I2 का मान माइनस में लेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। इस तरीके से बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा का I1 I2, फिर इसके बाद यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 क्यों बराबर I2 S, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो ये अब समीकरण 1 क्या था, तो I1P अपान I1 क्यों बराबर I2R अपान क्या हो जाएगा, I2S, ठीक। इस तरीके से आपको भाग दे देना है। तो जब यहाँ से हम भाग देने के बाद जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप I1P अपान I1 ही यहाँ रहेगा, I1 क्यों बराबर I2R बटे I2S, ठीक। तो देखिए यहाँ I1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक, और उसके बाद I2 से यहाँ कट जाएगा, तो बचा हमारा क्या है कि P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक। बस यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक, सिद्ध करना था भाई। अब जब इसमें आपको इतना जब सिद्ध कर देंगे, जब यहाँ तक सिद्ध करेंगे तभी आपके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, आपको इस तरीके से कर देना है। ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और उसके बाद इसीलिए हमने यहाँ से क्या किया है, आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाया है फिर से दोबारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है, जो हर बार पूछा जाता है उसके हम 2 वीडियो या 3 वीडियो मतलब बना दे रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है पहले वीडियो में कुछ कम समझ में आया होगा तो दूसरे वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।